सुप्रभात। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय कबीरा। पढ़े सो पंडित होय। जी हाँ साथियों, कितना सरल तरीके से पूरा जीवन का सार बता दिया है। हमारी भावनाएं कितनी प्रधान होती हैं। भाव मनुष्य के जीवन में दो ही चीज़ें हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि दो ही चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है, एक जड़ है, एक चैतन्य है। तो जड़ की पूर्ति जड़ से ही होती है और चैतन्य की पूर्ति चैतन्य से, और वहाँ पे भाव ही प्रधान है। भाव से ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं और भाव की अभिव्यक्ति ही भक्ति है, जैसा कि मेरे मित्र कृष्णा शक्ति हमेशा कहते हैं। और भाव का न होना ही अभाव है। तो भाव हमारे मुख्य पार्ट है चैतन्य के लिए। हम किस भाव में जी रहे हैं और कैसी भावनाएं हम उत्पन्न कर रहे हैं, और यह हमेशा हमारे नियंत्रण में है। अगर हम प्रेम के भाव में हैं तो हम वही चीज़ों को आकर्षित करेंगे और पूरे जीवन में प्रेम से ही भरे रहेंगे। शुद्ध प्रेम जहाँ सिर्फ देना ही देना है, लेने की कोई अभिलाषा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें इसे सृजन करने की शक्ति दी है और हम इसे बाहर ढूंढते हैं। यह तो भीतर से ही उत्पन्न होता है, जब हम उस चैतन्य के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तारतम्य बैठाते हैं। साथियों, हम अपने भीतर जैसी भावनाएं रखते हैं ना, अपने जीवन में वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हम जीवन में जिस भी अवस्था में हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, वह हर हालात, हर व्यक्ति, वह हर स्थिति हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं की ही देन है। क्या आप इससे अधिक शानदार व्यवस्था की मांग कर सकते हैं? जी हाँ, ये सब आप हमारे नियंत्रण में हैं। आपने अपने भीतर जो भी भावनाएं संजोई हैं, आपका जीवन उसी का प्रतिबिंब है। और आपके भीतर कैसी भावनाएं रखते हैं, यह हमेशा आपके नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में है। तो साथियों, अभी मुझे बताइए कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सिर्फ ये सिग्नल है प्रकृति का। कितनी खूबसूरत देन है कि अगर हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो जरा रुकें और अपने विचारों को चेक करें। वहीं से अपने भाव बदल जाएंगे। अपने विचारों को बदलें, भाव बदलेंगे और भावनाएं बदल जाएगी। कितना सरल नियम और हमारे नियंत्रण में। वाह प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमात्मा का हृदय से आभार व्यक्त करें, और आप सभी का भी हृदय से आभार कि आप हर रोज सुनते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और इस प्यार, इस प्रेम स्नेह के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप बस ऐसे ही मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।